सीन में हम देखते हैं कि वो बंदा उसे कहता है कि तुम्हारी आंखों में जो ये मुझे दिख रहा है ना लुक, ये मुझे पसंद आया। तुम्हें कौन स्काउट कर रहा है? यूहान कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो बंदा पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? फिर भी वो कुछ नहीं बोलता और सोचता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और वो बंदा उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर से उसका गला दबाता है। तो फिर वो कराता है और फिर वो बंदा फिर से पूछता है आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या था मुझे अप्रोच करने में? तो फिर यूहान कहता है कि बस सिगरेट के लिए, मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर तुम हो कौन। तो फिर वो बंदा कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सच में नहीं पता मैं कौन हूँ? तो फिर वो कहता है कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ। तो फिर वो बंदा हंसकर कहता है ऐसा है क्या? तो फिर वो कहता है तो फिर ठीक है। और फिर उसको यूहान के होठों को वो छूकर कहता है तो तुम सच में मुझे नहीं जानते? और यूहान बहुत ज़्यादा चिढ़ के सोचता है कि अपना हाथ मुझ पर से हटाओ, और वो उसकी उंगली को काट देता है। और फिर ये बंदा उसको कहता है कि हाँ, तुम उस टाइप के नहीं दिखते जो सेलिब्रिटी बनते हैं। चूँकि एक महत्वाकांक्षी हस्ती जैसी कोई चीज़ नहीं है जो टीवी भी नहीं देखता हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए अपने चेहरे की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए। और अचानक से सन्नाटा छा जाता है और फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कुछ और कारण है ना? फिर भी यूहान कुछ नहीं बोलता और सोचता है कि ये जो सेंसेशन है जो मेरी त्वचा पे हो रहा है ना, शायद से वो उन आँखों की वजह से हो सकती है जो ऐसे देख रही है मुझे जैसे कि वो मेरे अंदर तक देख पा रही है। और फिर वो उसके हाथ को झटकते हुए कहता है कि इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेना देना है। तो फिर वो बंदा कहता है और फिर से उसका गला पकड़ता है। अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। यूहान सोचता है मुझे लगता है कि ये उस बंदे की तरफ से होगा। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि जब प्रेसिडेंट वापस आ जाएंगे तब मैं तुम्हें कॉल करूँगा। और फिर से वो बंदा उसका गला दबाने में लगा हुआ होता है। तो फिर वो कहता है अरे यार तुम क्या, रुको मेरा फ़ोन। और फिर से वो फ़ोन उठा लेता है और आवाज़ आती है तुम कहाँ हो? वो बंदा जो है उसने फ़ोन स्पीकर पे कर दिया है और सब कुछ सुन रहा है। और फिर यहाँ पे आवाज़ आती है प्रेसिडेंट चोई, मेरा मतलब है कि मैनेजर चोई वापस आ गए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ काम करने का फ़ैसला कर लिया है। हालांकि ऐसा लगता है कि आपका उद्देश्य बदला लेना उनको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। अचानक से ये सब कुछ सुन के वो फ़ोन को ढकेल देता है। फिर कहता है मुझे दो। और फिर उस यूहान सोचता है डैम इट यार, आखिरकार वो किसी और का फ़ोन क्यों उठा रहा है, कितना कमीना है ये। तो फिर वो बंदा कहता है गुड लक इंटरव्यू पास करने के लिए, ताकि तुम्हें मेरी तरफ से डिस्काउंट मिल सके। यूहान फिर भी कुछ नहीं बोलता। और फिर वो कहता है कि जैसे कि मैंने कहा, मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, दिमाग ख़राब। तो फिर वो बंदा कहता है हाँ, मैं भी आश्चर्य कर रहा हूँ। वेल, अगर तुम्हें डिस्काउंट नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें कोई मदद कर सकता हूँ उसके बदले। तो फिर वो कहता है हाँ, किस टाइप की मदद? तो फिर वो कहता है बदला लेने के लिए। तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसलिए आ रहे हो ना, हाँ या नहीं? मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बन सकता हूँ, कैसा रहेगा? और फिर वो हंसता है। यूहान चुप हो जाता है और फिर सोचता है आखिरकार ये बोल क्या रहा है। और फिर वो उसे कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तुमने जवाब में ना नहीं कहा, इसका मतलब कि तुम्हें इसकी परवाह नहीं है कि अगर तुम्हारा स्पॉन्सर गे है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें चलेगा अगर तुम्हारा स्पॉन्सर गे है। तो फिर वो कहता है अच्छा, और तुमने मुझे ये कहा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है कि कोई दूसरा स्पॉन्सर है जो तुम्हारे दिमाग में है। कौन है वो? अगर तुम मुझे बताओ तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे सिगरेट की फ़ी आधी कर दूँ। तो फिर यूहान कहता है आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ क्यों जानना है? तो फिर वो हंसकर कहता है ऐसे ही, चिंता मत करो, मैं इसे सीक्रेट रखूँगा। तो फिर यहाँ पे यूहान सोचता है कि यहाँ मेरे पास इस अजीबो गरीब को बताने का कोई कारण नहीं है जो एक सिगरेट से भाग्य बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मुझे यहाँ रखेगा
और मुझे तब तक परेशान करेगा जब तक कि मैं उसे बता नहीं देता। तो फिर वो कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मेरे दिमाग में पहले से ही कोई और है और ये कंपनी के डायरेक्टर यून है। ये सुन के वो बंदा चौंक जाता है और फिर हंसता है और कहता है यहाँ पे यही बंदा मतलब हमारा जो युवान है ये सोच रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन भले ही बस वह उस सूखे वादे को नहीं लाया होता, किसी कारण से मेरे अंदर कुछ ने मुझे बताया कि वह राज रखेगा। बहरहाल वह एक्चुअली उसका एक्सप्रेशन वो क्या था। तो फिर यहाँ पे अभी हमें पता चल रहा है कि ये जानने के बाद कि वो कहता है कि उसे डायरेक्टर यून को स्पॉन्सर बनाना है। और फिर वो कहता है डायरेक्टर यून, तुम कह रहे हो डायरेक्टर यून। और फिर हमारा ली यूहान ये उसका चेहरा और उसके रिएक्शन देख के ये सोच रहा था मैंने उसे ये बता दिया, लेकिन उसका वो आधे पिछवाड़े जैसा रिएक्शन देखकर मैं आशा करता हूँ कि मुझे उसको फिर से ना देखना पड़े। फिर अचानक से आवाज़ आती है ये तुमने अपने चेहरे को किस परिस्थिति में ला दिया, आखिर क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि एक अजीब इंसान ने मुझे पंच मार दिया। तो वो कहता है हाँ क्या अजीब इंसान इस कंपनी में इतनी देर रात में। तो फिर वो कहता है हाँ क्या आपने डिसाइड कर लिया कि आप मेरे साथ कांटेक्ट करोगे या नहीं। तो फिर वो कहता है हाँ प्रीटी मच, आइदर वे आखिरकार तुम मेरे साथ जो कर रहे हो वो एक समझौते की तरह है। आखिरकार वास्तविक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ किया जाता है। मैंने सोचा था कि यह सबसे अच्छा होगा कि यदि तुम तुम्हारे इंटरव्यू को पहले पास करने के बाद फिर बातचीत करो। उससे भी अधिक बिना हुए एक्चुअली इस उद्योग में तुम कभी सरवाइव नहीं कर सकोगे। एक्चुअली अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है और उसका फास्ट तरीका तुम्हें जानना है जो तुमने मेंशन किया था, तो तुम्हें स्पेशली बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी सारी चीज़ों के बारे में। हाँ, और किसी से धोखा खाना इस फील्ड में कॉमन ऑकरेंस है। और अगर तुम्हारे पास स्पॉन्सर है तो शायद से हो सकता है कि तुम बहुत गंदी स्थिति से जाओ। तो फिर वो कहते हैं मैनेजर, मैं इतना इनोसेंट और अच्छा इंसान नहीं हूँ, बस आपको इतना करना है कि आप अपना जॉब जो नॉर्मली करना है जो असिस्ट करने का वो करिए। वेदर मुझे कोई गंदा काम करना पड़े या घिनौना, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं सब कुछ अपने हाथ से कर लूँगा। यहाँ पे चीफ एकदम से चौंक कर कहता है तुम्हें पता है एक्चुअली म्योंग शिंग ने ऐसा किया क्या है तुम्हारे साथ। तो फिर यहाँ पे यूहान थोड़ी देर चुप हो जाता है और फिर वो कहता है कि कुछ आपकी तरह ही, बस फ़र्क इतना है कि मैं उसको पूरी तरीके से पे बैक करूँगा जो उसने मेरे साथ किया उसके लिए। तो फिर चीफ कहता है वो अचानक उनका फ़ोन बजता है। फिर वो कहता है हेलो चीफ पार्क, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी रात को मैं आपका फ़ोन उठाऊंगा। क्या हुआ? हाँ दैट्स करेक्ट, कल, लेकिन वो एक्चुअली डायरेक्टर यून शायद से वहाँ होंगे। हाँ ठीक है मैं समझ गया, मैं उसे कल लेकर आऊँगा। और फिर वो कहता है अरे मैं क्या करूँ अभी, वो कल ही तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता है। और यहाँ पे वो चौंक कर ही है हमारा युवान। और फिर इंटरव्यू में यहाँ पे उसको पिछली बातें याद आती है जो वो बंदा उसको बोलता है कि इंटरव्यू पास करके बताओ, तो फिर शायद से 1% मैं 200 मिलियन में से कम कर दूंगा। तो फिर यहाँ पे ये सोचता है अच्छा तो ये ऐसा है। और फिर यहाँ पे चीफ कहता है आखिरकार उन्हें कैसे पता कि मैं कोई इंसान को लेकर आया हूँ, मैंने तो प्रॉपरली रिपोर्ट भी नहीं किया था। और फिर वो लड़का कहता है ऐसे लगता है कि डायरेक्टर यून आप पर नज़र रख रहे हैं मैनेजर। और यहाँ पे युवान सोच रहा है आखिरकार ये इंटरव्यू है क्या। तो इस चैप्टर की स्टोरी यहीं तक दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।